हेलो एवरीबॉडी। आज की इस वीडियो में मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द सिलेंडर। और जो ये प्रॉब्लम मैं डिस्कस करूँगा इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द सिलेंडर, उसमें जो रो है वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी वो फंक्शन आर का होगा। ऐसे भी ये प्रॉब्लम पूछी जा सकती है कि रो और आर के लिए जो रिजल्ट एक तरीक़ा से कर्व प्लॉट कर दे, और ये हमारा आर जो सेंटर से डिस्टेंस है जिस पॉइंट के ऊपर हम चार्ज डेंसिटी कैलकुलेट कर रहे हैं, और ये रो है। तो रो की वैल्यू दे रखी है रो आर इजकल टू के आर, कि यहाँ पर प्रोपोर्शनल कांस्टेंट है और आर जो है वो रेडियल डिस्टेंस है। ये हमारा सेंटर है और सेंटर से जो डिस्टेंस है ये हमारी आर है, जिसके ऊपर हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाहते हैं टू द सिलेंडर। तो काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और इस पे क्वेश्चंस की सदा इस पोर्शन पे उम्मीद रहती है। गॉसियन लॉ के मैं एप्लीकेशंस करा रहा हूँ। ऑलरेडी इस पर कुछ वीडियो मैंने अपलोड की हैं और आगे कुछ और वीडियो अपलोड करूँगा। तो एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है काफ़ी, जहाँ से क्वेश्चंस रेगुलर इंटरवल पे पूछा जाता है। तो जो प्रॉब्लम हम सॉल्व करते हैं उसमें मैं पहले डायग्राम समझा देता हूँ, और डायग्राम समझाने के बाद में फिर इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन देखते हैं किस तरीक़ा से इसे सॉल्व करें। और अगर यही क्वेश्चंस सिलेंडर में आता है और या रो फंक्शन आर का ना दे कि आर स्क्वायर दे आर क्यूब दे, तो पैटर्न सबका सेम रहेगा, एक ही पैटर्न से प्रॉब्लमों को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर रो आर बराबर के आर है, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी फंक्शन है के का, के का मतलब के प्रोपोर्शनल कांस्टेंट है और आर रेडियल डिस्टेंस है। तो सेंटर से आर डिस्टेंस के ऊपर जो रो आर है वो के आर के इक्वल है, के है प्रोपोर्शनल कांस्टेंट है। तो प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए क्या करें कि ये हमारा एक हमने सिलेंडर ले लिया है और सिलेंडर का ये सेंटर लाइन है जो सेंटर से पास होने वाली लाइन है। इसके साथ ही कोएक्सियल हमने सिलेंडर लिया है, एक कोएक्सियल सिलेंडर है, दिस इज द कोएक्सियल सिलेंडर। और कोएक्सियल सिलेंडर में सेंटर से आर डिस्टेंस पर हम यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाहते हैं, और ये इसकी लेंथ को जो एल ले लें। ये हमारी प्रॉब्लम होगी। तो यहाँ से यहाँ पे पहले इसके अंदर देखेंगे कि इसमें कितना चार्ज इंक्लोज होगा, और जब इंक्लोज चार्ज हमें पता चल जाएगा तो गॉसियन सरफेस जो हमने ड्रॉ की है उसमें सबसे पहले हम क्या करेंगे, टोटल नेट चार्ज कितना होगा इस गॉसियन सरफेस में उसे निकालेंगे। तो हम सब जानते हैं कि रो जो होता है वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी वो होती है रो इजकल टू डी क्यू अपॉन डी वी। ये जनरल जो फॉर्मूला है वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी का वो ये है। साथ साथ हम ये भी जानते हैं कि चार्ज डेंसिटी तीन तरीक़ा की होती हैं। There are three type of the charge density, लाइन चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी और वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। क्योंकि ये डायग्राम 3D का है और सिलेंडर की प्रॉब्लम्स है, तो जो वॉल्यूम एलिमेंट होगा dV वो हम किसका लेंगे, वो हम सिलेंडर का लेंगे। तो सिलेंडर के फॉर्मेशन में dl का जो सेगमेंट है वो पहले याद रखें। dl की वैल्यू होती है dr r कैप प्लस r d फाई कैप प्लस dz z कैप। ये लाइन सेगमेंट जरूर याद रखें, इनसे ही प्रॉब्लम इजी पड़ जाती हैं। वॉल्यूम सेगमेंट यहाँ से एवोल्यूट करना भी इजी पड़ता है। तो डीवी जो निकालने के लिए हम क्या करें, ये डीएल जो लाइन सेगमेंट है उसकी वैल्यू डी आर, आर में जो वेरिएशन है आर यूनिट कैप प्लस आर डी फाई कैप प्लस डी जेड कैप। ये जो हमारे आर कैप के पास ये एलिमेंट है, वॉल्यूम एलिमेंट में डीवी को लेने के लिए क्या करें, इस एलिमेंट को यहाँ पर लिखते हैं डी आर डी फाई को इस वाले एलिमेंट को यहाँ ले लें आर डी फाई, और ये जो एलिमेंट है इसको यहाँ पे डी जेड ले लें। तो डी वी जो यहाँ पे हमारा ऑब्टेन होगा वो होगा आर डी फाई और डी जेड। ये हम डी वी ले लें वॉल्यूम एलिमेंट। उसके बाद चार्ज को कैलकुलेट करने के लिए क्या करें, इसे क्योंकि यहाँ पे रो ऑलरेडी फंक्शन आर का दे रखा है तो इसे अलग डिस्टिंग्विश करने के लिए क्या करें, इसको यहाँ पे डैश ले लें, दिस इज द डैश, और यहाँ पे डैश लगा दें, ये डैश लगा दें इसके ऊपर। तो क्योंकि यहाँ पे रो ऑलरेडी आर का फंक्शन है तो थोड़ा सा इन दोनों को अलग डिस्टिंग्विश करने के लिए हमने ऐसा कर लिया है। तो डी क्यू की वैल्यू को कैलकुलेट करने के लिए फिर हम क्या करें, रो डी वी ले लें, रो की जगह पर हम के आर की जगह पर आर प्राइम यूज कर लें। तो यहाँ पे रो आर की वैल्यू को के आर जैसे ले लिया है हमने, जिससे क्या हो कि जब हम सेंटर से लेके स्मॉल आर डिस्टेंस तक जाएँ तो आर डैश जो है और आर में अंतर हमें पता हो। तो आर डैश के कैलकुलेट करने के लिए हमने क्या किया है, रो को के आर डैश ले लिया है और डी वी को यहाँ सिंपली क्या कर दें, आर डैश डी फाई और डी जेड ये ले लें। उसके साथ क्या करें कि इसको इंटीग्रेट कर दें प्रॉपर लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन में। इंटीग्रेशन की जो लिमिट होंगी वो थ्री होंगी, देयर विल बी थ्री लिमिट ऑफ इंटीग्रेशंस, क्योंकि जो हमारे यहाँ पे वेरिएशंस हो रहा है वो तीन क्वांटिटियों में वेरिएशन है। एक क्वांटिटी में जो वेरिएशन हो रहा है वो है हमारा आर में, एक जो हमारा वेरिएशन हो रहा है वो फाई में, और एक हमारा वेरिएशन हो रहा है जेड में। तो लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन ले लें, जेड की लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन को ले लें 0 से लेके एल तक, ये हमारा जेड की लिमिट हो गई, यहाँ हमारा 0 और यहाँ से लेके एल तक। उसके बाद में फाई की लिमिट ले लें, फाई ये हमारा पूरा एंगल रोटेट कर रहा है
तो ये 2 पाई होगा, तो फाई की लिमिट 0 से लेकर 2 पाई तक ले जाएं, और आर की लिमिट जो है हमें जो लेना है आर डैश की लिमिट में वो 0 से लेकर और आर तक चले जाएं, तो इस पूरे के पूरे रीजन के अंदर जो टोटल चार्ज होगा वो हमें पता चल जाएगा। तो यहाँ पे लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन जो है 0 से लेकर और आर तक ले जाएं, ये हमारा इंटीग्रेशन लिमिट हो जाएंगी। तो लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन आर डैश की जो ली गई हैं वो 0 से लेकर आर तक ली गई है, फाई की जो लिमिट है वो ली गई है 0 से लेकर 2 पाई तक, और जेड की जो लिमिट है वो ली गई है 0 से लेकर एल तक। तो ये लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन इंपॉर्टेंट है, पूरी जो सरफेस है कवर हो जानी चाहिए। तो आर डैश की लिमिट 0 से लेकर आर तक, जो फाई की लिमिट है वो पूरा एंगल 2 पाई, और जेड की लिमिट 0 से लेकर एल तक, ये हम ले लें। इस रीजन के अंदर टोटल चार्ज हमें पता चल जाएगा अगर हम इसे सॉल्व कर देते हैं। तो डी जेड की लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन से यहाँ जेड आएगा, 0 से लेकर एल तक लेंगे तो एल आ जाएगा। डी फाई से हमें 2 पाई मिलेगा, फाई इंटीग्रेशन लिमिट होगी, डी फाई का इंटीग्रेशन फाई होगा, और 0 से 2 पाई तक लेंगे तो वहाँ से वैल्यू हमें 2 पाई ऑब्टेन हो जाएगी। और यहाँ से के हमें मिलेगा ही प्रोपोर्शनल कांस्टेंट वाला, और ये हमारा आर डैश स्क्वायर ये है और डी आर डैश ये है, तो यहाँ से जो वैल्यू है ये हमारी आ जाएगी आर डैश स्क्वायर बन गया यहाँ से, और डी आर डैश बन गया, तो ये बन जाएगा आर डैश स्क्वायर अपॉन आर डैश क्यूब बनेगा, बल्कि आर डैश स्क्वायर डी आर डैश का इंटीग्रेशन जो बनेगा वो आर डैश क्यूब बाई 3 बनेगा। और लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन यहाँ पे हम लेंगे 0 से लेके आर तक, तो ये जो वैल्यू आएगी वो हमारी ऑब्टेन हो जाएगी 2/3 पाई के एल आर क्यूब। तो ये हमारा टोटल नेट चार्ज जो इंक्लोज्ड है इस सरफेस के अंदर वो हमें ऑब्टेन हो गया। ये भी याद रखें कि जो ई की इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी वो इसी दिशा में होगी, जो हमारा आर जैसे जैसे बढ़ता रहेगा ऐसे ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू उसी दिशा में एक्ट करेगा इलेक्ट्रिक फील्ड भी। ये दिखा भी रखा है मैंने, इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में जाएगा आर की दिशा में। तो अब उसके बाद में क्या करें, अगर इसी क्वेश्चन को वो केवल चार्ज तक पूछता है कि रो की वैल्यू के आर है और बताएं कि इसमें टोटल चार्ज जो होगा गॉसियन सरफेस में वो कितना इंक्लोज होगा, तो मार्क करें 2/3 पाई के एल आर क्यूब। के यहाँ प्रोपोर्शनल कांस्टेंट है, एल लेंथ है, और आर जो है वो सेंटर से डिस्टेंस है जिस पॉइंट पर हम इलेक्ट्रिक फील्ड एवोल्यूट कर रहे हैं। उसके बाद क्या करें कि जो हमारा गॉस लॉ है उस पर जाएं। गॉस लॉ का स्टेटमेंट है ई डॉट डी एस इजकल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ये होगा। और जो हमारा डी एस है सरफेस एलिमेंट है, उस पर पूरे के पूरे सरफेस एलिमेंट पर जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड है वो यूनिफॉर्म होता है। तो ई डॉट डी एस को पहले ई डी एस कॉस 0 लें और फिर इस इंटीग्रल को बाहर ले आएँ, इंटीग्रल डी एस इजकल टू, और ये वैल्यू आ जाएगी हमारी क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इसको क्यू स्मॉल क्यू से दिखा दें या कैपिटल क्यू से दिखा दें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, इसे मैं क्यू से दिखा रहा हूँ कैपिटल क्यू से। तो यहाँ से डी एस जो होगा उस डी एस की वैल्यू ले लें 2 पाई आर इंटू एल, क्योंकि ये क्या होगा, ये 2 पाई आर तो ये हमारा पूरा का पूरा ये सरकमफ्रेंस बनेगी इसकी, और एल ये ऑब्टेन होगा। तो ये सरफेस एरिया जो होगा इसका सिलेंडर का जो इस पॉइंट के ऊपर इसको कवर करते हो 2 पाई आर इंटू एल होगा। तो ई इंटू 2 पाई आर एल की वैल्यू 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट और 2/3 पाई के एल आर क्यूब ले लें। यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा ऑब्टेन हो जाएगा ई इजकल टू, देखें क्या इसमें कैंसिल आउट हो रहा है, 2 पाई से 2 पाई कैंसिल हो जाएगा, एल से एल कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ से जो वैल्यू आ जाएगी इलेक्ट्रिक फील्ड की वो हमें ऑब्टेन हो जाएगी ई इजकल टू 1/3 और एप्सिलॉन नॉट के आर स्क्वायर, और डायरेक्शन आर कैप होगी, रेडियल डायरेक्शन। आर की इंक्रीजिंग वैल्यू जो है, आर की वैल्यू ये वाली दिशा, ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड का इसमें आंसर मार्क करना होगा ई बराबर 1/3 एप्सिलॉन नॉट के आर स्क्वायर आर कैप। आर यहाँ पे सेंटर से डिस्टेंस है, के प्रोपोर्शनल कांस्टेंट है, एप्सिलॉन नॉट परमिटिविटी ऑफ द फ्री स्पेस है। अगर इसी क्वेश्चन में रो फंक्शन आर का ना दे के आर स्क्वायर दे तो उसी तरीका से पैटर्न को रखें, आर डैश डी फाई की जगह ले, रो आर को के आर स्क्वायर कर दे और सॉल्यूशन के पैटर्न को ऐसे बढ़ाते चले जाएं और आगे तक सॉल्यूशन तक पहुंच जाएं। तो इसी तरीका से जो प्रॉब्लम्स हैं इस पर बहुत सारी प्रॉब्लम्स बन सकती हैं। रो आर बराबर के आर की पावर एन का एक फॉर्मूला बना लें सिलेंडर के लिए, और फिर सिलेंडर के बाद में इसी क्वेश्चन को स्पेरिकल सरफेस के लिए लें जब रो फंक्शन के आर का है, और लेकिन क्वेश्चंस में पूछ रहा है कि स्पेरिकल शेप है, तब हम इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे एवोल्यूट करेंगे। तो इस तरीका के क्वेश्चंस कर लें, इस तरीका की प्रॉब्लम्स कॉम्पिटिशन्स की दुनिया में रेगुलर पूछी जाती हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आपकी समझ में आया होगा। एक बार मैं फिर ब्रीफ में बता देता हूँ। डी एल सेगमेंट लिख दें, डी आर डैश आर कैप प्लस आर डैश डी फाई फाई कैप प्लस डी जेड जेड कैप,
जो आर कैप, फाई कैप, जेड कैप जो यूनिट वेक्टर हैं, इनके जो एलिमेंट हैं उनको यहाँ पे लिख दें। ये डी आर डैश आ जाएगा यहाँ पे एलिमेंट, और आर डैश डी फाई यहाँ एलिमेंट आ जाएगा, और डी जेड ये आ जाएगा। ये वाला एलिमेंट यहाँ लिख दें, ये वाला एलिमेंट यहाँ लिख दें, ये वाला एलिमेंट यहाँ ले लें। उसके बाद क्या करें, ये हमारा डी वी की वैल्यू हो जाएगी सिलेंड्रिकल सरफेस में। डी क्यू बराबर रो डी वी ले लें, रो की वैल्यू पुट कर दें, रो हमारा यहाँ के आर डैश है, और फिर लिमिट ऑफ इंटीग्रेशंस लेके आर डैश की लिमिट को 0 से r तक, फाई की लिमिट को 0 से 2 पाई तक, जेड की लिमिट को 0 से लेके l तक इंटीग्रेट कर दें, नेट चार्ज निकाल लें, और फिर ई डॉट डी एस को गॉसियन जो लॉ है उसको अप्लाई करें। इंटीग्रल ई डॉट डी एस बराबर क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। वही हमारा जो गॉसियन सरफेस है उस पर इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड को बाहर ले आएँ। डी एस जो हमारा 2 पाई आर एल होगा, तो ई इंटू 2 पाई आर एल इजकल टू 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और क्यू जो हमारा ओवरऑल जो हमने कोएक्सियल सिलेंडर लिया था उसमें जितना चार्ज है उसे ले लें, वहाँ से ई की वैल्यू को कैलकुलेट कर लें, और फिर इसी में क्वेश्चंस को लगाएं। दो तरीका के क्वेश्चंस अप्लाई करें, जब रो फंक्शन आर स्क्वायर या आर क्यूब का है सिलेंडर के केस में, या हमारा रो क्वेश्चंस स्पेरिकल के लिए पूछता तो कैसे सॉल्व करें। तो मुझे उम्मीद है कि इस पैटर्न पर क्वेश्चंस रेगुलर पूछे जाते हैं, और काफ़ी महत्वपूर्ण ये कंसेप्ट था, ये आपकी समझ आया होगा। कोई दिक्कत है तो उसे निश्चित तौर से मार्क करें, मैं उस पर आपको आगे की किसी वीडियो में एक्सप्लेन कर दूंगा अगर कोई पॉइंट क्लियर नहीं होता तो। इस वीडियो में इतना ही। देखते रहिए ये चैनल और इसको सब्सक्राइब कराते रहिए, कंटेंट को शेयर करते रहिए। थैंक यू सो मच।